आदि मानव। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का दो स्रोत है, एक लिखित, दूसरा अलिखित। लिखित इतिहास के स्रोत क्या है? तो लिखित इतिहास के स्रोत है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण। अलिखित इतिहास का स्रोत क्या है? तो अलिखित इतिहास का स्रोत है पुरातत्व, भौतिक अवशेष और सिक्के। समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है? तो इस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है, इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल में मानव के लिखित विवरण उपलब्ध हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उल्लेख को पढ़े नहीं जा सके। मनुष्य इस धरती पर कब आया? तो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य इस धरती पर आया। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? तो लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को कहा जाता है? तो पाषाण युग को कहा जाता है। पाषाण युग काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। पूर्व पाषाण युग में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था? तो शिकार के द्वारा प्राप्त होता था। खाद्य संग्राहक काल के रूप में कौन से काल को जाना जाता है? पूर्व पाषाण काल को जाना जाता है। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो गुफाओं और घने वृक्षों के नीचे। आग किस काल का देन है? तो पूर्व पाषाण काल का देन है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिया। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं? पूर्व पाषाण काल के। पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए? शिलोंग घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में है, बेलन घाटी जो इलाहाबाद में है, भीमबेटका जो भोपाल में है। पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण यानी बर्तन किस चीज़ों के बने होते थे? तो क्वार्टरजाइट के बने होते थे। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किस चीज़ के बने होते थे? तो जेस्पर, एंगेट और चर्ट। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल के बर्तनों के अवशेष भारत के किस स्थानों पर पाए गए? मालवा गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं मैसूर। मनुष्य ने किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा था? हाँ, नवीन पाषाण युग में। नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार का उपयोग किया जाता था? तो पत्थर के कुल्हाड़ी और हंसिया का उपयोग किया जाता था। वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुआ था? नवपाषाण युग में शुरू हुआ था। कृषि का आविष्कार और चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में हुआ। भारत का किस भाग में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिला? सिंधु और बलूचिस्तान के सीमा पर। फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए थे? नवपाषाण काल में बनाए गए थे। ताम्रपाषाण युग किसे कहा जाता है? तो जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों को उपयोग शुरू किया, उसे ताम्र युग या कांस्य युग कहते हैं। सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया गया? तांबा का। भारत के किस भाग में तांबे या कांसे के कुल्हाड़ी मिले हैं?
ब्रह्मगिरी जो मैसूर के निकट है, नौदा टोली जो नर्मदा तट पर है। तांबा की खोज के बाद किस धातु का खोज हुआ था? कांसा का खोज हुआ था। धातु युग में स्त्री किस धातु के आभूषण पहनती थी? कांसा का आभूषण पहनती थी। धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? खेती करना। भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी है? पाली, संस्कृत और प्राकृत। संसार का प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया है? शास्त्रीय भाषाओं में। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किस भाषाओं में लिखी जाती थी? यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में लिखी जाती थी। प्राचीन पश्चिमी एशिया की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? अरबी और हिब्रू भाषा में लिखी जाती थी। प्राचीन चीन की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। प्राचीन काल में अवशेषों का संग्रह और अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता था? तो पुरातत्व विभाग द्वारा। प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे जाते थे उसे क्या कहा जाता था? शिलालेख या अभिलेख कहा जाता था। किसके शासन काल में शिलाओं तथा स्तंभों पर भारत के सभी राज्य में लेख खुदवाए गए थे? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। शासक खारवेल के शासनकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? हाथी गुफा अभिलेख जो कि उड़ीसा के अभिलेख है। भारत पर ईरानियों के अधिकार की पुष्टि ईरान के किस अभिलेख से होता है? तो दरायुस अभिलेख से होता है। पश्चिम एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो बेगचकोई अभिलेख से मिलती है।